एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका ऋषि ऑफिशियल। सो गाइज, आज हम जा रहे हैं होली की शॉपिंग के लिए और कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको चलते चलते बताऊंगी। सो लेट्स गो। मैं हो गई हूँ रेडी। यहाँ मैंने पहना है ये कुर्ती, साथ में डाली है मैंने ये पैंट ब्लैक कलर की एंड बस रेडी हो गई हूँ। तो चलिए चलते हैं। और क्या लेना है आज वो तो मार्केट जाने के बाद ही पता चलेगा। वैसे तो हम जा रहे हैं होली शॉपिंग के लिए और अपने कान्हा की शॉपिंग के लिए। सो गाइस, हम आ गए हैं अभी नीचे और स्कूटी से ही जाएंगे, बट ऑब्वियस है बिकॉज होली का टाइम है एंड ऑफ कोर्स हमारी तरह बहुत सारे लोग हैं जो शॉपिंग के लिए निकले होंगे, तो हम भी जाएंगे स्कूटी से। और मुझे सच बताऊं तो स्कूटी से बेस्ट कुछ भी नहीं लगता, वेरी कंफर्टेबल। बहुत सारा सामान हो तो आपके पास स्पेस की भी दिक्कत नहीं होती है। तो क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे ऋषि को अपनी गाड़ी को लेके कुछ ज़्यादा ही टेंशन होती है। उन्हें लगता है उनकी गाड़ी एकदम परफेक्टली खड़ी हो, जहाँ पर भी हो एकदम परफेक्ट हो, धूप नहीं लगे। आई मीन टू से कि उसकी भी जो केयरिंग है वो इंसानों की तरह हो रही है। तो अभी उसको अच्छे प्लेस में लगाने गए जहाँ पे उसे धूप नहीं लगे कल। एंड आई थिंक नहीं एक्चुअली होली की कल से तैयारियां शुरू होंगी सोसाइटी में, जिसकी वजह से मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं कि कार वगैरह यहाँ से हटाना होगा बिकॉज यहीं पे ही इस एरिया में ही होली सेलिब्रेशन होगा और यहीं पे कल से डेकोर होना स्टार्ट होगा। इस वजह से गाड़ियाँ यहाँ से मूव की जा रही हैं, कहीं और लगाई जाएंगी। तो बस अभी हम निकलेंगे एंड देन जा रहे हैं, देखते हैं क्या शॉपिंग करते हैं हम आज। 8th फ्लोर पे मेरा फ्लैट है, क्योंकि अगर मैं नीचे भी नहीं आई तो मैं वहाँ से देख सकती हूँ, बट आऊँगी मैं। तो वही ऋषि गए हैं कार को कहीं दूसरी जगह पार्क करने, बिकॉज कल से यहाँ पर कोई भी कार नहीं होंगी 2 दिन के लिए, क्योंकि होली है तो ऑफ कोर्स हुड़दंग होने वाला है। होली तो सबका ही पसंदीदा होता है। तो अभी चलते हैं मार्केट और करते हैं अपने कान्हा की शॉपिंग। कुछ अपनी शॉपिंग, कुछ कलर की शॉपिंग, कुछ युवान की शॉपिंग वॉपिंग करके फिर घर आते हैं और फिर करते तैयारी कुछ बनाने की मीठे में। तो गाइज़, हम आ गए हैं राजवाड़ा के मार्केट में और देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है और कितनी ज़्यादा मार्केट में रौनक है और तरह तरह के कलर्स। मैं क्या ही बोलूँ। सबसे पहले तो मैंने हमेशा की तरह वीडियो बनाना स्टार्ट किया लेने से पहले, क्योंकि यार ये कैप्चर करना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज ये तो साल में एक बार ही चीज़ें होती है, मतलब जो भी फेस्टिवल्स होते हैं वो तो साल में एक बार ही होते हैं और ये रौनक भी साल भर में ही लगती है। तो बस मैं सारा एक्सप्लोर करने के लिए निकल गई और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी, बहुत बहुत प्यारे प्यारे कलर्स थे। हालांकि मुझे इतना होली पसंद नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत खेलती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स एक साल में एक ही बार आती है चीज़ें, तो एकदम मिस नहीं करना चाहिए। लास्ट ईयर तो मैंने लगता है बिल्कुल भी नहीं खेला था, थोड़ा बहुत कलर इधर उधर और लोगों को मिलके लगाया था बस। तो वीडियो कैप्चर करने के बाद में मैंने स्टार्ट की कलर्स की, सबसे पहले कलर्स की शॉपिंग, जिसमें मैंने फॉग कलर देखना स्टार्ट किया था। एंड एक जो इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, इस समय क्या 2-3 सालों से काफ़ी ट्रेंड में है ये फॉग वाले कलर, जिनको जलाने के बाद वो कलर पूरा फैलता है, मतलब काफ़ी सुंदर लगता है। अभी मैंने उसकी कुछ वीडियो वगैरह भी जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, तो ये देखा मैंने और मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा था, तो मैंने सोचा अभी 2-4 दुकानों में एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि ये तो पहला दुकान था जहाँ हम गए थे देखने। एंड इनके लिटरली बता रही हूँ, मतलब देखिए बहुत सुंदर माहौल था, बहुत अच्छा लग रहा था, बट इनके जो रेट्स थे ना, ये अपने मूड के हिसाब से इन्होंने बना के रखे थे। किसी ने 200 बोले तो किसी ने 250 बोले, किसी ने 300 बोले। मतलब मैंने यहाँ सबसे पहले जहाँ देखे थे वहाँ पर तो 150 में थे, बट जब मैं आगे बढ़ती गई तो मुझे रेट बढ़ते मिले। फिर हम निकले युवान के लिए लेने पिचकारी, क्योंकि हमसे ज़्यादा आजकल बच्चों की होली होती है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे युवान के लिए हर साल स्पेशल होना चाहिए। वो खेले ना खेले, बट उसके पास में चीज़ों की कमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम उसे लेकर पहुंच गए पिचकारी की शॉप पे। एंड युवान ने भी अपने हिसाब से ढूंढना स्टार्ट किया, बट उसकी जो डिमांड थी वो थी कैरेक्टर्स वाली, और इस बार उसे पैक वाली नहीं चाहिए जो बच्चे हैंग करके मतलब पिचकारी यूज़ करते हैं। तो उसे इस बार वो नहीं चाहिए थे, उसे इस बार चाहिए थे इस तरीके की, और उसको चाहिए थे कैरेक्टर वाली, या तो स्पाइडरमैन हो या डोरेमोन या
जितने भी हल्क वगैरह ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो वाली, बट एट द एंड उसको ये वाली पसंद आई। बट हमें कुछ खास नहीं अच्छी लग रही थी बिकॉज काफ़ी हैवी लग रही थी, बट उसने बोला नहीं उसको यही चाहिए, तो फिर मजबूरन हमें लेनी पड़ी यही। बट मुझे युवान के लिए थोड़ी सी हैवी लग रही थी क्योंकि पानी डालने के बाद ये काफ़ी हैवी हो जाएगी एंड इसका जो सिस्टम है वो भी थोड़ा डिफरेंट लग रहा था इस वजह से। बट यहाँ पे अभी युवान को देख सकते हो, उसने चूज़ तो कर ली थी पिचकारी, बट उसका अभी भी मन नहीं भर रहा था, वो अंदर बाहर कर रहा था। ऐसा लग रहा था कौन सी ले लूँ कौन सी ले लूँ, बट फाइनली वो ब्लू वाले पे ही अटक के बैठा हुआ था। हमने भी उसे कई ऑप्शंस दिए बट उसे तो वही पसंद थी, बट हाँ वो अंदर बाहर जा जा के एक्सप्लोर कर रहा था। एंड उसे ये ऑरेंज वाली भी अच्छी लग रही थी बट हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। फाइनली उसने डोरेमोन के लिए बहुत अटक के, मतलब उसने बोला नहीं मुझे ये लेना ही है। जब हमने बोला बेटा कोई और ऑप्शन ले लो कोई और देख लो, बट नहीं उसे फिर यही चाहिए थी, तो हमने भी बोला भाई ले लो। एंड देखते हैं आगे वो किस तरीके से यूज़ करता है कितना उसको एंटरटेन करता है, कहीं ऐसा ना हो कि नई घर पे रह जाए और पुरानी यूज़ करे युवान की शॉपिंग के बाद में मैं चल पड़ी थी अपने लिए कलर्स की शॉपिंग करने। वैसे तो मैं खुद के लिए कलर्स नहीं ले रही थी, मैं ले रही थी मेरे कान्हा के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा होली तो कान्हा की है, तो उनके लिए मुझे कलर्स लेने थे हर तरीके के। एंड बाद में फिर तो हम भी यूज़ करेंगे ही, बट बहुत ज़्यादा हमें कलर्स नहीं चाहिए क्योंकि अगर हम सोसाइटी में होली खेलने गए तो भी हमें सेल्फ कलर लेने की नीड नहीं है, एंड या कहीं और भी गए तब भी हमें खुद से कलर लेने की नीड नहीं है। बट मैंने इसलिए लेना है कलर कि भगवान है मेरे घर पे कान्हा बैठे उनके लिए। फिर फाइनली एक जगह पे हम रुके और जहाँ से मैंने 4-5 कलर्स ख़रीदे, मतलब जितने भी मतलब ट्रेंडिंग कलर्स होते हैं, येलो पिंक ब्लू जो हाईलाइट करते हैं, तो मैंने वो कलर्स लिए 5-6 पैकेट्स। ये सारे कलर्स जो पैकेट्स में ऑलरेडी पैक्ड थे ये मैंने उनसे लिए। एंड बाद में मेरी इच्छा थी कि मैं युवान के लिए ये फंकी कैप्स होती है ना, ये बाल वाल कलरफुल, तो मेरा मन हुआ कि मैं उसके लिए लूँ। और युवान को हमने पहनाकर देखा भी, बट मैं सच बताऊँ तो मेरा मन नहीं हुआ लेने का क्योंकि मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था युवान, तो हमने फिर नहीं लिया। एंड थोड़ा सा आगे मैं बढ़ी तो दिख रही थी ये होली की बहुत प्यारी प्यारी टी शर्ट और बहुत ही रीज़नेबल रेट में, तो बस फिर क्या था मैंने भी यहाँ से युवान के लिए 2 टी शर्ट ले ली बिकॉज स्कूल में युवान के होली का फंक्शन होने वाला है, तो एक उसके लिए और एक हमने ली है होली वाले दिन के लिए। तो यहाँ पर हमने ली थी 2 टी शर्ट्स। एंड देन टी शर्ट्स वगैरह लेने के बाद हम निकल गए थे राजवाड़ा के मेन मार्केट के लिए, जहाँ से मुझे कान्हा की ड्रेसेस लेना था। बट मार्केट का नज़ारा बहुत ही सुंदर था, ये एंट्रेंस का मार्केट था, जैसे ही राजवाड़ा के लिए हम एंटर करते हैं तो ये वहाँ का मार्केट था। एंड बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही थी, ऐसा लग रहा था क्या क्या ले लूँ, बट मेरे काम की कोई भी चीज़ नहीं थी क्योंकि मुझे होली उतनी पसंद नहीं है और ये सारी चीज़ें मेरे लिए यूज़लेस थी। दैट्स वाई मैंने सिर्फ थोड़े बहुत कलर्स एंड बेसिक मैंने युवान की चीज़ें ली। एंड देन उसके बाद अब हम यहाँ से जाएंगे अपने कान्हा के लिए शॉपिंग करने, तो बस अब चलते हैं मेन मार्केट में। तो मैं अब आ गई थी कान्हा के लिए शॉपिंग करने, बट मुझे यहाँ पर कान्हा के लिए ड्रेसेस नहीं मिली। मुझे चाहिए थे उनके लिए वाइट कलर होली के दिन के लिए, क्योंकि होली तो सच बताऊँ तो कान्हा की ही है, तो मुझे उनके लिए वाइट कलर का आउटफिट चाहिए था। बट यहाँ पर सब तरीके के आउटफिट थे हर कलर्स के, बट मुझे उनके लिए वाइट कलर का आउटफिट नहीं मिला, ना ही मुझे वो पगड़ी मिली जो मैं चाह रही थी उनके लिए। तो यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैंने सिर्फ उनके लिए एक पिचकारी और बाल्टी के साथ में बकेट, छोटी सी बकेट एंड पिचकारी ली। बहुत ही प्यारी बहुत ही सुंदर लग रही थी, तो उसे ले लिया क्योंकि वो मेरी तलाश में थी कि मुझे ये चाहिए ही उनके लिए। लास्ट ईयर भी मैं ढूंढ रही थी बट मुझे लास्ट टाइम नहीं मिली थी, तो मैंने उनके लिए बड़ी पिचकारी ली थी। एंड यहाँ पर मैं उनके लिए कैप्स देख रही थी, बट मुझे कैप भी नहीं जमी क्योंकि मुझे वाइट कलर का ही आउटफिट, वाइट कलर की ही पगड़ी चाहिए थी उनके लिए, बट नहीं मिला। तो बस फिर मैंने यहाँ से उनके लिए पिचकारी खरीदी और वापस आ गई। एंड देन नेक्स्ट डे मैं फिर जाऊँगी कुछ मार्केट्स और मुझे पता है, तो मैं वहाँ से कान्हा के लिए आउटफिट्स लेकर आऊँगी होली के लिए, तो देखते हैं कैसा मिलता है। तो बस थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली हमने और शॉपिंग करते करते हमें लग गई थी भूख, तो हम आ गए थे खाने लिट्टी चोखा। सच में बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी और 10:30 बज गए थे बिकॉज हम 9 बजे तो निकले ही थे घर से। तो फिर हमने यहाँ पर खाया लिट्टी चोखा। एंड इनके यहाँ के लिट्टी चोखा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जब भी मौका मिलता है तो मैं ज़रूर यहाँ पर जाती हूँ इनके लिट्टी चोखा खाने के लिए। एंड लिट्टी चोखा खाने के बाद हम आ गए थे वापस घर। सो गाइस फाइनली अब हम आ गए हैं घर और अब हम चले। युवान ने एक बहुत ही प्यारी और यूनिक सी कैप खरीदी है, इसमें विसिल सीटी भी युवान बजाते हैं
हालांकि बची नहीं है, घर आते आते इसका हाल बेहाल हो चुका है। सो फाइनली अब हम चलते हैं फ्लैट की तरफ। एंड आज के ब्लॉग को भी करना पड़ेगा यहीं पर एंड। मिलूंगी अब आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, मतलब होली के ब्लॉग के साथ में। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बाय।